कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो मैं अपने लिए लंच बनाने लगी थी। मेरे पास थोड़े से प्रॉन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा तो चलें इन्हें इस्तेमाल में लाती हूँ। साथ में थोड़ी सी सब्जियाँ भी इस्तेमाल करूँगी, जैसे कि लाल शिमला मिर्च और लाल प्याज, और 2 मोटी वाली हरी मिर्चें भी मैं इसमें डालूँगी। इतनी कड़वी नहीं होती हैं, पर अच्छा खुशबू और हल्का सा फ्लेवर देती हैं। तो मैं खाने पीने की चीज़ों को ना कभी ज़ाया नहीं करती हूँ। किसी न किसी तरह उन्हें इस्तेमाल में ले ही आती हूँ, इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुख्तलिफ़ डिशेज़ में नई-नई डिशेज़ में इजाद कर लेती हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो नाना जान की वफ़ात के बाद हमारे हालात बहुत बिगड़ गए थे और हम बहुत गरीब हो गए थे, क्योंकि हमारी सारी ज़मीनें दूसरों के कब्ज़े में चली गई थी और हमारा उन पे कोई इख्तियार, कोई कंट्रोल नहीं रहा था। तो एक दफ़ा मेरे मैट्रिक के बोर्ड्स के इम्तहान हो रहे थे और हमारे घर की बिजली कट गई थी उसी रात। सख्त गर्मियों का मौसम था और मैं गर्मी से बेहाल हो रही थी। फिर मैं मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती रही सारी रात, और हमारा तो रट्टा सिस्टम होता था, तो मैं रिवीजन कर करके थक जाती थी, बुरा हाल हो जाता था। रात को भी बैठ के पढ़ती रहती थी और सुबह सवेरे उठ जाती थी, तो मुश्किल से 2-3 घंटे की मैं नींद लेती होगी। तो जब मैं इम्तहान देने जाती थी ना, तो लगता था कि दिमाग खाली हो गया है। फिर जब मैं पेपर देकर घर वापस आती थी, तो घर वाले पूछते थे कि पेपर कैसा हुआ है, तो मैं कहती थी कि पता नहीं मैं क्या लिख के आ गई हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है कि पास हो जाती थी, तो इज़्ज़त रह जाती थी। आपको बताऊँ, ये सालन बनाते बनाते क्या हुआ, पता नहीं जोश से चमचा हिलाते हिलाते शायद कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हिला दिया था, तो एक प्याज का टुकड़ा उड़ के दाईं तरफ गिरा और एक अदरक का टुकड़ा उड़ के बाईं तरफ गिरा, और जब मैं टमाटो केचप की बोतल खोलने लगी, तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर दिया प्लास्टिक को, कि सारा जो टमाटो केचप था ना, वो बाहर आ गया मेरे हाथों पे, मोबाइल पे लथ-पथ लग गया, और हर जगह बस लाल लाल सा नज़र आ रहा था, जैसे खूनम खून हो रहे हैं। तो फिर उसको मैंने साफ किया। मैंने कहा ओ सत्यानाश! चाइनीज़ खानों की ये बड़ी सहूलियत है ना कि झटपट तैयार हो जाते हैं, बस 3-4 सॉसेस डाल दी। और मज़े की बात ये है कि मैंने ये टमाटो केचप में बनाने थे, लेकिन मैंने भूल के ऑयस्टर सॉस डाल दिया। फिर उसके ऊपर से मैंने टमाटो केचप भी मिला दिया। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो वो वाक़ई बन गया था, बल्कि टेस्ट इन्हांस्ड हो गया था। यही तो खूबी है चाइनीज़ खानों की। मेरे पास थोड़े से ब्राउन मशरूम भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी बना लेती हूँ, इनको क्यों पीछे रहने दूँ, इन बेचारों का क्या कसूर है? तो फिर मैंने उनको भी बना दिया था, और बड़े मज़े के बनते हैं चाइनीज़ खाने जो है ना, इनकी यही बात है बस। तो ये वाली सॉस पहले भी मैंने आपको बताई थी, ये मैंने डाली थी, और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, थोड़ी सी लाल भी मैं ऐड कर देती हूँ, सच्ची बात है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ करने के लिए इस खाने का मिजाज। तो तीखा तीखा खाना अच्छा लगता है ना। तीखा मिजाज इतना पसंद नहीं है, लेकिन तीखी बातें, तीखी मगर सच्ची बातें, वो भी पसंद है। अगर सच्ची हो तो तीखापन भी गवारा हो जाता है, बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन फेक बातें अगर शुगर कोटेड भी हो तो कुछ खास पसंद नहीं आती है। चाइनीज़ खानों के अलावा मेरे ख्याल में मुझे और कोई ख़ास दूसरे खाने इतने पसंद नहीं हैं। हाँ, अपने देसी खाने बहुत अच्छे लगते हैं, बारबेक्यू, बिरयानी, कोफ्ते वगैरह, मगर थाई खाने और इटालियन खाने वो मुझे इतने पसंद नहीं है। पिज़्ज़ा कभी कभार खा लेती हूँ, पर इतना कुछ ख़ास शौक नहीं है। तो फिर रात के वक्त मैंने सोचा अब क्या खाया जाए मीठे में। कुछ मीठा तो होना चाहिए तो ना? ये मुझे बहुत पसंद है, और ये इस पे गरम गरम कस्टर्ड डाल के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पत्थर की तरह सख्त होते हैं। और इस पे जब गरम गरम कस्टर्ड पड़ता है,
तो बड़े मज़े के लगते हैं, थोड़े थोड़े से नरम हो जाते हैं, लेकिन चॉकलेट का फ्लेवर खुल जाता है कस्टर्ड में और बड़ा प्यारा लगता है। और दूसरी बात ये है कि कस्टर्ड जो है ना, वो मेरे को ठंडा नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्या बात, गरम गरम ही अच्छा लगता है। और जब उसमें मलाई सी जम जाती है, जो कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं जानबूझ के गरम करते हुए कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर लेयर सी बन जाए, मलाई सी बन जाए। और फिर जब कस्टर्ड में देचके में से या पैन में से निकाल लेती हूँ, तो फिर देचके को मैं अच्छी तरीके से खाती हूँ। उस पे जो कस्टर्ड जमा होता है। मैंने एक दफ़ा सुना था, पता नहीं सच है कि नहीं, कि जो लोग देचकों में या पैन में खाते हैं हाथ से, उनकी जब शादी होती है तो उसमें बारिश होती है। पता नहीं सच बात है कि नहीं। थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए मैं बाहर आई थी, तो मैंने कहा चलो एक नज़र यहाँ पे तो डाल लेती हूँ, शायद कोई कम की चीज़ मिल जाए। लेकिन चीज़ें तो बहुत सारी पड़ी थी, लेकिन अननोन ब्रांड थे, जो ब्रांड मैं आमतौर पे इस्तेमाल करती हूँ, उनमें से एक भी मुझे यहाँ नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी क्रीमें ज़ाया कर चुकी हूँ इसी तरीके से, महंगी महंगी, उठा उठा के या फेंकनी पड़ती हैं या किसी को देनी पड़ती हैं। और फिर बस मैं नज़र दौड़ाती रही। कई चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ख़रीदने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनके बारे में मैंने कोई डिटेल वगैरह नहीं पढ़ी थी। अब तो मैं रिव्यू पढ़ के लेती हूँ। ये अलग बात है कि इसके बावजूद भी चीज़ें पसंद नहीं आती, हालांकि 5 स्टार रिव्यू होते हैं। तो इधर रोज़ का एक मुझे हैंड वॉश नज़र आया था, और ये साबुन वगैरह भी पड़े हुए थे। बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी। इधर साबुन के शोबा में मैं खड़ी हुई, तो इतनी प्यारी महक उठ रही थी कि दिल चाह रहा था बस वहीं जम जाओ। ना आगे जाओ ना पीछे जाओ। तो पर हिलना तो था। हिलती नहीं तो काम कैसे होते। तो फिर वहाँ से हटना पड़ा। लेकिन बहुत प्यारे साबुन थे। अब मैं एक ब्रांड का साबुन इस्तेमाल करती हूँ, मैं मंगाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो वो यहाँ एक भी नहीं था, वरना मैं ले लेती। और यहाँ पे मैंने रोज़ का एक बॉडी वॉश देखा, जैस्मीन का देखा, यानी चमेली का। और चमेली की खुशबू और रोज़ की तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा खुशबू वाले मैं बॉडी वॉश लेने से परहेज़ करती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा खुशबू जो होती है ज़्यादा प्रोडक्ट्स में पड़ी हो, तो वो इरिटेट कर देती है स्किन को, ख़ास तौर पे अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इसलिए मैं ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें लेने से परहेज़ करती हूँ। अच्छा जी, फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।